नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आखिरकार वही हुआ जिसका अनुमान था। आंदोलनकारी किसान नेताओं ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई चिट्ठी का जवाब दिया है और सिलसिलेवार ढंग से जवाब देते हुए आंदोलनकारी किसानों ने कहा है, किसान नेताओं ने कहा है कि हमें सरकार की नीयत पर संदेह है। जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी में क्या खास है ये भी बताता हूँ। साथ में कुछ किसान यहाँ हमारे साथ हैं, एक किसान नेता भी हैं। और हालांकि आज की तारीख में जो भी किसान आंदोलन कर रहा है हर किसान एक नेता की तरह है, लेकिन इनसे बात करने से पहले आपको बता दूं कि आंदोलनकारी किसानों की तरफ से जो जवाब दिया गया है केंद्र सरकार की उस चिट्ठी का जवाब, जिसका जिक्र मैंने परसों के वीडियो में भी किया था, उसका आखिरी पैराग्राफ है जिसमें किसान नेताओं ने कहा है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने के बजाय ठोस प्रस्ताव लिखित रूप से भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि किसान नेताओं का कहना है कि बातचीत का एजेंडा तय होना चाहिए और उस एजेंडे में कानून की वापसी भी शामिल होना चाहिए। सरकार संशोधनों की बात ना करे, हम संशोधनों पर बातचीत करने को तैयार नहीं हैं और ये हम सरकार को पहले बता चुके हैं। और एक कुछ और बातें लिखी है, उसके एक दो पॉइंट और बताते हुए तब इनसे बात करूंगा। और ये किसान नेताओं का ये कहना, सरकार को ये जवाब फिर से क्या डेडलॉक माना जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जब चिट्ठी गई, दर्शन पाल के नाम चिट्ठी, किसान नेता के नाम, बाकी किसान नेताओं 39 किसान नेताओं को, किसान संगठनों को सीसी किया गया। लगा कि कोई बातचीत का रास्ता खुलेगा क्या, लेकिन सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था किसान नेता बार बार यही कह रहे हैं कि इस तरह से बातचीत का कोई मतलब नहीं अगर सरकार पहले ये ना कहे कि क्या कानून की वापसी उस बातचीत के एजेंडे में शामिल है कि नहीं। तो एक ऐतराज़ भी जताया है किसानों ने, किसान नेताओं ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के कई अन्य प्रयासों की तरह आपका यह पत्र किसान आंदोलन को नित नए तरीकों से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण ज़मीनी और कानून सम्मत संघर्षों को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायवादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश कर रही है। सच यह है कि किसानों ने साफगोई से वार्ता की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। इसके अलावा सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ बातचीत करके कि इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका चल रहे इस आंदोलन से कोई रिश्ता नहीं। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह न होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर कर रहा है। और साथ में ये हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क को क्यों नहीं समझ रही है। तो एक तरह से अब ये जो प्रस्ताव है सरकार का और उस प्रस्ताव का जो जवाब है उससे मान लें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो जवाब है उसके मुताबिक साफ है कि अब फिर से एक बार डेडलॉक की स्थिति। तो अब इन सब से बात करते हैं। और मैं हूं गाजीपुर में, दिल्ली यूपी बॉर्डर के उसी इलाके में जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब जहां मंच देख रहे हैं आप, जहां मैं हूं वहां से 100 मीटर दूर, उससे करीब करीब आधे किलोमीटर दूर या आधे किलोमीटर से ज़्यादा किसानों की जमात, किसानों की तादाद सड़क के दोनों तरफ है। और एक बात बीच में ये भी बता दूं, ठीक यही वो जगह है जहां का एक वीडियो कल वायरल किया गया था, जिसमें अमर उजाला के किसी छायाकार से 2-3 लड़कों की झड़प हो रही थी, जिसके बीच में मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन IT सेल के लोग और बहुत सारे ऐसे लोग, उन्होंने उसे इस तरह से वायरल किया जैसे मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई या बदसलूकी हुई। तो वो वही जगह है
जहां मैं आज हूं, यहीं का कल वो वीडियो था और यही सब किसान नेता उस वक्त भी थे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं विर्क साहब, जो तराई किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो अब जो चिट्ठी है विर्क साहब, चिट्ठी तो आपके पास भी आ गई हो? जी बिल्कुल जी, चिट्ठी हमने जो विवेक अग्रवाल हैं संयुक्त सचिव, उन्होंने जो पत्र भेजा था उस पत्र का हमने जो व्यक्तिगत तौर पे पत्र उसका जवाब देना था, लेकिन उसका जो एजेंडा तय हुआ वो संयुक्त मोर्चे की बैठक के अंदर उसका स्वरूप तैयार करके हमने उसका जवाब दिया है। और जो बातें विवेक अग्रवाल जी ने कही हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, उसका जवाब जो है वो हमने उनको भेजा है। एक तरफ वो पहले सवाल का जवाब ये है कि वो कहते हैं कि हम वार्ता करने के, लेकिन आप ही का बयान कहता है कि ये तथाकथित जो अलगाववादी और कुछ इन्हें फंडिंग बाहर से हो रही है, तमाम तरह के बयान आपके उस बात में झलकते हैं। एक तरफ वार्ता की बात करते हो, दूसरी तरफ आप जो है ऐसे बयान देते हो। उसका भी ब्यौरा हमने चिट्ठी में लिखा है। और आप कहते हैं कि हम एमएसपी की बात को देने के लिए, लिखित देने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर भी आपका विरोधाभास है, वो भी आपका बयान जो है हमारे प्रस्ताव से मेल नहीं खाता। किसानों की मांग ये है कि आपका जो आयोग है उसकी जो सिफारिश है उसके अनुसार C2 का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, उसका गारंटी हो। और आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान प्रणाली चल रही है उसके अनुसार हम आपको एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए ये सब तो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, ये बताइए इसका मतलब फिर से डेडलॉक हो गया? मतलब जहां से चले थे फिर वहीं आए? क्योंकि विवेक अग्रवाल की परसों की चिट्ठी जिसमें उन्होंने कहा कि किसान नेता बातचीत के लिए तारीख तय करें, तारीख मुकर्रर करें और विज्ञान भवन में बातचीत होगी। अब किसान नेताओं की तरफ से ये लिखकर भेज दिया गया है कि आप खुले मन से कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए तो हम बात करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग, साफ नियत से इस बातचीत को आगे बढ़ाएगी। इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है, एक तरह से मान लें तो फिर डेडलॉक हो गया। बातचीत में क्या दिक्कत है? हमारी तरफ से नहीं है डेडलॉक, उनकी तरफ से जो आ रहे हैं प्रस्ताव, जो 5 तारीख की मौखिक वार्ता थी उसको 9 तारीख के प्रपोजल में देके भेज दिया। कोई नया तो उसमें जुड़ा नहीं। 8 तारीख को गृह मंत्रालय मंत्री से वार्ता होने के बाद 9 तारीख को जो प्रपोजल आया वो वही था जो 5 तारीख का मौखिक वार्ता थी। अब इसके बाद जो अब चिट्ठी भेजी है इसके अंदर भी कोई नई चीज़ अगर जोड़ के भेजते हैं 9 तारीख के बाद तो हमें लगता है कि ये चीज़ संशोधित करके इन्होंने नई चीज़ जोड़ी है। लेकिन जो कि तो उन्हीं बातों को दोबारा से दोबारा तिबारा भेजकर हमें लगातार। लेकिन विर्क साहब ये बात तो किसान नेताओं पर भी ये आरोप लग सकता है ना कि आप लोग भी कह रहे हो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आपकी तरफ से अगर थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कह रहे कानून ही वापस लो और बातचीत का मतलब सिर्फ कानून वापस लेना है, तब बातचीत नहीं हुई ना। फिर आपकी तरफ से कंडीशनल है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कानून वापस लो। इस चिट्ठी का भी आशय यही है जो आज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, योगेंद्र यादव का भी सुना और लोगों का भी, तो यही है। तो एक तरह से डेडलॉक की जिम्मेदारी अब किसानों की तरफ भी है, ऐसा सरकार और मंत्री कहेंगे जब ये खबर आएगी कि किसान नेताओं ने डेडलॉक तक फिर बातचीत को पहुंचाया। सरकार तो बात करना चाहती है। नहीं, डेडलॉक की स्थिति हम तो पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि 3 जो आपके कानून हैं उन कानूनों के अंदर जब आप संशोधन करते हैं तो उसका उद्देश्य और उसका जो संवैधानिक सिस्टम है वो अपने आप में ख़त्म हो जाता है। तो आप कानून को वापस करने के बाद हमारा यह है कि आप दोबारा किसानों से बैठिए, उनके साथ आप चर्चा करिए, जो कानून आप बनाना चाहते हैं विस्तार से उसको किसानों के बीच में लेकर जाओ, उनसे चर्चा करो। उसके बाद अगर कोई ऐसा अच्छा प्रस्ताव आएगा तो किसान भी उसका समर्थन करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो एक गलत चीज़ है, मान लिया मैं कोई खाना तैयार कर रहा हूँ, उसके अंदर पॉइजन की बूंद गिर गई तो मैं उसे कुछ पार्ट निकाल कर खा नहीं सकता, वो पूरा ही दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा। इस स्थिति में कानून को जो बनाया है उसका पूरा सिस्टम ही जो वह है उसका उद्देश्य खत्म होने से अब जो है इसे कानून को खारिज होना जरूरी है। तो इस तरह से आपने इनकी बात सुनी। एक बार पूरा नाम बताइए। मेरा नाम तेजिंदर सिंह विर्क है, मैं उत्तराखंड से तराई किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। चलिए, तेजिंदर सिंह विर्क जी हैं, बाकी लोग भी हैं, आप भी देख रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम बिलासपुर से ही हैं। बिलासपुर से। आप वीएम सिंह के संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो जिम्मेदारी सरकार ने जो कहते हैं गेंद किसानों के पाले में डाली, किसान नेताओं के पाले में डाली, और किसान नेता अगर कह रहे हैं कि इस बातचीत का मंशा खुले मन से सरकार ने नहीं किया और सरकार की मंशा संदिग्ध है, इसलिए खुले मन से जब बताना तो बात करेंगे, तो ये डेडलॉक तो अब सरकार की कहेगी कि ये डेडलॉक किसानों की तरफ से है। नहीं, किसानों की तरफ से कोई डेडलॉक नहीं है। तो ये तो किसान जितने भी अपने अध्यक्ष हैं सारा है, ये कह चुके हैं, विर्क साहब भी, जो अपने ओगराह जी हैं, सब ने कह दिया है
भाई हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले सरकार अपना मन बनाए कि बातचीत करना चाहती है, क्योंकि किसानों ने तो कह दिया है कि हमारी पहली मांग है जो तीनों काले बिल हैं इन्हें वापस लो। जब तक आप तीनों बिल वापस नहीं लोगे तो हम किसी बात पे भी बात करना नहीं चाहते। एक बात और भी है ना इसमें कि सरकार बहुत सारे किसान नेताओं से बात कर रही है। सरकार का कहना है कि देश के बहुत ऐसे किसान हैं, लाखों किसान और कई किसान नेता जो इन कानूनों के समर्थन में हैं। नरेंद्र तोमर से कल भी कुछ किसान नेता मिले थे, परसों भी मिले थे, और अब बीजेपी किसानों के साथ जिले जिले में पंचायत कर रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री 25 तारीख को किसानों के साथ संवाद करने वाले हैं और किसानों से उनकी राय लेने वाले हैं। वो कैसे किसान होंगे, चुनिंदा होंगे, कौन उनको चुनेगा, ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी अपने तय ये कहने की कोशिश कर रही है कि दरअसल ये चंद किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन देश के किसान उनके साथ हैं, तो ये तो नुकसान होगा। आप बीजेपी कहेगी कि ये पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ किसान हैं, उनसे लगातार किसान नेता ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। नहीं, कल बॉम्बे के अंदर अडानी अमानी के कॉर्पोरेट ऑफिसों पर जो 10,000 से ज़्यादा किसान गए, क्या वो पंजाब से गए थे? हम पूछना चाहते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि खाली पंजाब की लड़ाई या उत्तर प्रदेश के चंद लोग हैं, जब भारत बंद हुआ था, जब पूरे देश के लोग उस आंदोलन में शामिल हुए थे, क्या पंजाब से लाके उन लोगों ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक तो कह रहे भारत बंद फ्लॉप था, भारत बीजेपी का था। तो ये सरकार अब सुनियोजित तरीके से अपनी जगह जगह मीटिंगें कर रही है। अभी आपसे 3 दिन पहले इंदिरापुरम में किसान आए थे, कितनी देर किसान जो है इंदिरापुरम में रुके, ये सवाल उनसे पूछा जाए। तथा कथित भाजपा के लोग 3 घंटे नहीं रुक पाए और चले गए वापस। ये किसान जो जेन्युइन किसान है, पिछले 28 दिन से ठंड में भी बैठा हुआ है, ये परसेप्शन बनाना कि कुछ एक वर्ग विशेष की लड़ाई है, पंजाब की लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे देश की है और व्यापक चर्चा होनी चाहिए और व्यापक इस पर आंदोलन है। चलिए, तो ये आंदोलन है, ये किसान है और आपने इनकी बातें सुनी। और बड़ी खबर यही है कि इस प्रस्ताव के बाद जो लगा था, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि 5 बार की पहले बातचीत मंत्रियों के साथ, फिर अमित शाह के साथ बातचीत, उस बातचीत के बाद 12-13 दिन की संवादहीनता, फिर भारत सरकार की चिट्ठी, ये कहना कि किसान तय करें, और उसके बाद किसानों की तरफ से जवाब कि इस प्रस्ताव में नया कुछ नहीं है, इस बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा, पहले अपने एजेंडे पर लाइए, कानूनों की वापसी पर बात करिए तो हम बात करेंगे। और कुछ आरोप किसान नेताओं ने लगाए हैं जो चिट्ठी का हिस्सा है, जो अब मैंने आपको बताया। अब ये वही गाजीपुर का इलाका है, दिल्ली यूपी बॉर्डर। रात के 8 से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ लंगर चल रहा है। ऐसे ही देर रात तक ये सिलसिला चलता है और ये गुरुद्वारा और कुछ स्वयंसेवी संगठन की तरफ से यहाँ लंगर का इंतज़ाम है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो मंच है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं, कुछ म्यूजिकल कार्यक्रम होते हैं, स्क्रीन पर भी कुछ दिखाया जाता है, अभी भी शायद वहाँ कोई म्यूजिक चल रहा है। और अब ये सिलसिला देर रात तक ऐसे ही चलता है। यहाँ किसानों की ऐसे बैठकी होती है, जाड़े का मौसम है और काफ़ी अच्छी खासी ठंड है, उससे बचने के इंतजाम भी है। अब देखते हैं कि अब सरकार की तरफ से अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।